नमस्कार भाइयों, हमारा लाभ हानि वाला चैप्टर चल रहा है गणित में। इसके हम 4 पार्ट करवा चुके हैं, तो आज हम लाभ हानि का पार्ट 5 करवाएंगे, यानी पार्ट 5। ठीक है, देखिए इसमें जो है, इस पार्ट की बात करें तो आज के सवाल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। शुरू के 1-2 सवाल इजी हैं, उसके बाद बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल हैं, और ज़्यादातर सवाल वो हैं जो अधिकांश छात्रों को परेशान करते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं, उन सवालों को भी हमने कलेक्ट किया है इसमें। तो आप सवाल को, हर एक सवाल को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम किस ढंग से आपको बता रहे हैं। याद रखना, अब तक जितना भी हमने बताया है उसमें जो है हम एक ये लेकर चल रहे हैं कि आपको कम से कम तरीके याद रखने पड़े, कम से कम तरीकों को समझना पड़े, वरना तो हर सवाल के लिए अलग तरीका होता है, तो वो कोई तरीका नहीं मान सकते हम उसको। ठीक है, तो और हम ये भी बता रहे हैं कि पहले सवाल और दूसरे सवाल की लैंग्वेज में अंतर आते ही सवाल कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला सवाल देखते हैं, आसान सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 78 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 35% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अगर ऐसे सवाल भाई आ रहे हैं कभी आपके सामने, तो याद रखना, कभी भी हम लाभ की या हानि की कैलकुलेशन करते हैं तो किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं। सभी जानते हैं कि लाभ हो हानि हो, सबकी कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर होती है भाई। ठीक है, क्रय मूल्य यानी सीपी पर होती है, तो सीपी को ही पूछ रहा है। ये जो 15% लाभ था ये भी क्रय मूल्य पर था, ये जो 35% लाभ है ये भी क्रय मूल्य पर है। अब सवाल क्या कह रहा है? पहले 15% लाभ था, फिर 35% लाभ। क्यों? 78 रुपये बढ़ने से। तो 78 रुपये का विक्रय मूल्य बढ़ता है तो 15% की जगह 35% लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे यहां कितने रुपए का चेंज, परसेंट में कितना चेंज, बस इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, पहले 15% लाभ था, 35% लाभ है, यानी कि 20% का अंतर आ गया। और कितने रुपए का अंतर है? 78 रुपए का। तो क्रय मूल्य का 20% 78 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य का 20% बराबर 78 रुपए। ठीक है, तो 20 से ये 5 बार कट गया, इस 5 को इधर गुणा में ले गए तो कितना आ गया भैया? 390 रुपए। ठीक है, ऐसे कह दो, या फिर अगर मुजबानी कर दो तो बहुत अच्छी बात है। 20% 78 है, आधा करेंगे 10%, 39 हो गया। जब 10% 39 है तो 100% कितना हो गया? 390 हो गया भाई। क्लियर है? ओके। लेकिन इसमें भाई थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे एक सवाल आप पढ़ चुके हैं, दूसरे सवाल पर आइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है। वहां लाभ था या हानि है? यदि वह वस्तु को 66 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 5% लाभ होता है। ठीक है, देखिए यहां क्या था? पहले वाले में लाभ लाभ, यहां क्या है? हानि और लाभ। 66 रुपए अधिक में, तो पहले 15% घाटा हो रहा था, फिर 5% लाभ होने लगा, यानी परसेंट में कितना अंतर आया भाई? 20% का। क्यों? क्या पहले 15% की वो रिकवरी करेगा, 5% और हो जाएगा। यहां 10% नहीं करेंगे, 20% करेंगे। याद रखना भाई, बस यही समझना और कुछ नहीं। तो क्रय मूल्य का 66% 20 है। जब 66 मतलब 66 रुपए जो 20% के बराबर है, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। क्रय मूल्य का 20% 66 है। जब 20% 66 है तो 10% 33 और 100% 330, या ये कह दीजिए क्रय मूल्य का 20% बराबर 66। ऐसे करो, या बिना पेन के भी कर सकते हो भाई। आपको पता चल गया 20% 66, 10% 33, 100% 330। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया, समझ में आ गया ना। तो जब कुछ रेट में बढ़ोतरी करें या घटोतरी करें तो लाभ हानि का परसेंट चेंज हो जाता है। तो आप अंतर को पकड़ेंगे दोनों तरफ, रेट का अंतर और परसेंट का अंतर, उनको बराबर कर दीजिए, वो क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ध्यान से देखना। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 9 रुपए कम में खरीदता और 9 रुपए अधिक में ही बेचता तो उसे ना लाभ होता ना हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? एक सवाल, अभी 2 सवाल और आएंगे इसी से मिलते जुलते। तो ये सवाल जो है, इस सवाल को कोई भी किसी भी ट्रिक से कर देगा, लेकिन याद रखना ट्रिक कौन सी होती है? ट्रिक वो होती है जो उस जैसे हर सवाल को कर सके। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लैंग्वेज बदली और आपकी ट्रिक फेल हो गई, उसको हम ट्रिक नहीं मानते भाई। और बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो एक चीज रट लेते हैं और फिर सवाल गलत हो जाता है।
सवाल गलत होता है तो फिर तो समझ सकते हो कंपटीशन से बाहर हो गए आप। तो आपको जो है अभी जैसे हम इसको कहें कि भैया 10% हानि थी, फिर ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, तो 9 रुपये ये 9 रुपये ये, इसको 18 करके डायरेक्ट 180 ला दिया। लेकिन भैया गलत है, तरीका गलत है, थोड़ा समझते हैं। ऐसा सवाल देखिए, एक तो ये सवाल है, इससे अगला भी आएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। पहले 10% हानि पर बेच रहा था, कितने में खरीदी नहीं पता, 10% हानि पर बेच रहा था। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि वह उस वस्तु को 9 रुपये कम में खरीदे और 9 रुपये अधिक में बेचे, यानी 2 बार क्रय मूल्य 2 बार विक्रय मूल्य है। पहले क्रय मूल्य पर खरीदा, 10% के घाटे पर बेच दिया, फिर क्रय मूल्य को घटा दिया, विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया, तो ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही। समझ में आ गया ना भाई, ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही। तो इसका मतलब 2 बार क्रय देखना, 2 जगह विक्रय देखना है। तो अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए जिसमें 2 बार क्रय और 2 जगह बार विक्रय देखना है, तो ओरिजिनल क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, याद रखना भाई। यहां पर x नहीं मानेंगे, 100 भी नहीं मानेंगे, यहां पर 100x मानना। ध्यान से देखिए, ये 2 कंडीशन वाले होते हैं, अच्छों को परेशान करते हैं भाई। ये सवाल बहुत ज्यादा छात्रों को परेशान करते हैं, लेकिन परेशान भी उनको करते हैं जो इन तरह के हर सवाल को करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने एक तरह का सीख लिया किसी भी जुगाड़ से, वो तो कभी परेशान होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें हकीकत का ही नहीं पता था। ठीक है, क्रय और विक्रय बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता, तो मैंने क्या कहा है कि अगर 2 बार क्रय और 2 विक्रय की कैलकुलेशन करनी है, 2 कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में ये हो रहा, दूसरी कंडीशन करें, इतना इसको घटा दे इतना उसको बढ़ा दे, तो लाभ होगा या हानि होगी। तो ऐसे सवाल में आप क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100x ओरिजिनल क्रय मूल्य। अब 100x में खरीदिए, अब सवाल पर आइए, बस ये ध्यान रखना क्रय मूल्य 100x मानना है, और कुछ सब कुछ हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 90x में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वह वस्तु को 9 रुपए कम में खरीदता और 9 रुपए अधिक में बेचता, 9 रुपए कम में खरीदता, 9 रुपए अधिक में बेचता, तो ना लाभ होता ना हानि होता। और लाभ हानि कब नहीं होते, जब विक्रय और क्रय बराबर हो। अब इसको हम इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये घट गया 10x बराबर, ये 9 उधर जुड़ गया 18, 10x 18 है, तो 100x कितना है, 180। क्रय मूल्य, ओरिजिनल क्रय मूल्य 180 रुपए था। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस सवाल को कोई भी ट्रिक से कर देगा, भैया 10% का यहाँ 18 रुपए का अंतर है, 10% 18 डायरेक्ट कर दिया। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर ये तरीका आप अगर इसको किसी ट्रिक से कर रहे हो, और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपका कोई ट्रिक लग रही है, तो चौथे में भी लगाइए भाई उसी ट्रिक को। अगर वो लग जाए तो कामयाब है, फिर 5वें में भी लगाना। अगर आपकी 3, 4 और 5 से एक से सवाल है देखने में, अगर तीनों में लग जाए तो आपकी ट्रिक कामयाब है, वरना आपकी ट्रिक बेकार है। समझ में आ गया। अगर नहीं लग रही तो फिर हमारा तरीका पकड़िए, और मुझे पता है कि पकड़ना पड़ेगा। आइए, क्योंकि मैं सिर्फ 3 सवाल लाया हूं, इसके कम से कम 7 या 8 तरीके से मैं इसी सवाल को पूछ सकता हूं। सिर्फ 3 सवाल तो आपके थोड़े से दिमाग के फितूर को खत्म करने के लिए लाया हूं। मैं कह रहा हूं 7-8 तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है। अब सोचिए कितना दिक्कत हो जाएगी। आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपए कम में खरीदता और 42 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% लाभ होता। पहला सवाल और ये सवाल सेम है, बस वहां ना लाभ हानि था, यहां पर 20% लाभ। अब कैसे करेंगे भाई, ऐसा भी तो आ सकता है। ओके, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हमने वही क्रय मूल्य, हमारा तो एक ही तरीका होता है। हम कहते हैं कि ऐसा तरीका पकड़ो जो हर जगह कामयाब हो। ठीक है, क्रय मूल्य 100x, विक्रय मूल्य 80x, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा बच्चा भी कर लेगा इसको। ठीक है, क्रय मूल्य 100x, 20% हानि पर 80x। यदि वह वस्तु को 10 रुपए कम में खरीदता और 42 रुपए अधिक में बेचता, जितने में पहले बेच रहा था उससे 42 रुपए अधिक में बेचता। अगर ये कंडीशन होती क्रय की और ये विक्रय की होती, तो ऐसी कंडीशन में उसे 20% लाभ होता। ठीक है, फिर से देखिए, बस इसी चीज को समझना है। कितना भी टाइम लीजिए समझने में, जितना टाइम आप समझने में लेंगे उतना ही टाइम बचेगा आपका एग्जाम के दौरान क्वेश्चन को करने में। ठीक है, आ जाइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचता, खरीदी थी 100x में, 80x में बेच रहा है। यदि वह वस्तु को 10 रुपए कम में खरीदता, 42 रुपए अधिक में बेचता, हो सकता दोनों बढ़ जाए, हो सकता दोनों घट जाएं, इसमें एक को घटाया एक को बढ़ाया,
हो सकता दोनों बढ़े, हो सकता दोनों घटे, हो सकता परसेंट बढ़े, हो सकता परसेंट घटे, दोनों में लाभ हो सकता, दोनों में हानि हो सकता, बहुत सारा कुछ बनेगा। अभी तो एक और चीज आएगा, ठीक है। अब कह रहा है तो इस कंडीशन में 20% लाभ होता, तो उसे 20% लाभ हो रहा, कौन सी में? सेकंड वाली में। तो क्रय का 120/100 बराबर विक्रय। कल ही तो फॉर्मूला, पिछली वीडियो में ही तो आपने पढ़ा था, क्रय गुणा 100 जमा लाभ बटे 100 बराबर विक्रय। काटे तो ये 6 ये 5, ठीक है। अब 5 की इधर करनी है गुणा 6 की इधर करनी है, तो 6 की इधर करे तो 600x माइनस, सॉरी, ठीक है, 600x माइनस 60 बराबर, अब 5 की इधर करते हैं 400x जमा 210, 42 और 5 के गुणा करें 210, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा हो चुका है। अब इसको आप इधर लाएंगे, 60 को इधर ले जाएंगे, तो 400x इधर आके घट जाएगा 200x, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा बड़ा मैं इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपकी स्क्रीन पर पूरा क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने 400x को एक तरफ कर लिया, संख्याओं को एक तरफ कर लिया, 400x घट गया, इधर आ गया, कितना बच गया? 200x बराबर माइनस का 60 उधर जाके जुड़ जाएगा 270। और हमें चाहिए क्या? क्रय मूल्य। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्योंकि क्रय मूल्य एक ही था, लेकिन वो तो दूसरी कंडीशन कह रहा है, यदि ऐसा हुआ तो हमें सेकंड पर नहीं जाना, फर्स्ट पर जाना है। तो 200x 270, तो 100x कितना हो गया भैया? 135 रुपए। इसका आधा कर दीजिए, आंसर आ गया। क्या भैया? क्रय मूल्य 135 रुपए था। समझ में आ गया होगा? ओके सर। अभी जब आप अगला सवाल देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आया भाई? 135। क्रय मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम में खरीदता और 42 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे भाई, शाबाश भाई। अगर किसी भाई को लग रहा है ये तो पहले वाला सवाल है और इसका आंसर 135 आ रहा है, तो यही तो चीज सिखाना है हमें। इस सवाल में और उस सवाल में एक अंतर आ चुका है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 10 रुपए कम, यहां पर देखना इस वाले पोर्शन पर 10 रुपए कम। क्वेश्चन नंबर 5 10% कम। अब बहुत से कहेंगे जी हमने तो जल्दी में कर दिया ये, वरना गड़बड़ नहीं होती। भाई वहां भी जल्दी होती है, एग्जाम हॉल में भी। अगर आप सोच रहे हो कि यहां पर गलती हुई है वहां नहीं होगी, तो आप गलत सोच रहे हो भाई, पक्का गलती होगी। अगर आपको यहां भी जल्दी में गलती कर रहे हो वहां भी करेंगे, इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि छोटा सा अंतर ला रहा हूं, संख्या वही प्रयोग करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपका व्यू क्लियर हो, ठीक है। आ जाइए, क्रय और विक्रय बहुत आसान है भाई। क्रय 100x, विक्रय 80x। यदि वह 10% कम में खरीदता 90x। अब यहां 100x माइनस 10 नहीं करेंगे क्योंकि 10% कह रहा ना, वहां 10 रुपए था, और 42 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। 20% लाभ का भी मैंने बताया था गुणा 6/5 बराबर कर देंगे। ओके, 120/100, तो 5 की इधर गुणा करते, 6 की इधर, 540x बराबर 400x जमा कितना हो गया भैया? 210। इसको इधर ले गए, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो गया? 140x बराबर 210, ठीक है। 140x बराबर 210, तो x बराबर कितना आ गया? 210/140 यानी 3/2। तो हमें x बराबर चाहिए या 100x बराबर चाहिए? 100x, तो 100x बराबर 150 रुपए, ठीक है भाई। कोई डाउट तो नहीं? उसका 135 था, यहां 150 रुपए है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा चेंज किया, सवाल का आंसर गलत हो गया, आंसर भी चेंज हो गया। इसीलिए आपको ये वाला तरीका अपनाना है। और ये सवाल मैं गारंटी से कहता हूं, आप इन्हीं 3 सवाल को और मत उठाइए, इन्हीं 2 सवाल को उठा लीजिए, चौथे और 5वें को, और किसी से कराकर देखना भाई, वो पक्का घूम जाएगा सर। बहुत अच्छे लेवल के सवाल माने जाते हैं सर ये, ठीक
ठीक है ना, उनको कोई भी कर लेता कि 12 वस्तुओं को का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उनको तो हर कोई कर लेता है। असली सवाल यहां से शुरू होते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन असली यहां पर आते हैं। समझ में आ गया होगा, रिस्क नहीं लेना है। अगर नहीं आया समझ में तो तीसरे, चौथे और पांचवें को दोबारा से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार ने एक कुर्सी और एक मेज कुल 6,300 रुपए में खरीदी। कुर्सी को वह 20% लाभ पर बेचता है, मेज को वह 10% हानि पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य समान है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? इस तरह के सवाल में बहुत वैरायटी बनती है। आसान वाला लिया है क्योंकि अभी तो हमारे और पार्ट भी बनने हैं लाभ हानि के। आइए भाई देखते हैं। देखिए कुर्सी और मेज, तो कुर्सी का मूल्य K, मेज का मूल्य M, ये क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है। ओके भाई, अब आ जाते हैं। वह कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है, मेज को 10% हानि पर बेचता है। ये K4 कुर्सी का क्रय मूल्य, M क्या माना है? मेज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी CP ही मान रखा हमने, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो K बटे M, M को इधर ले आए, 90 बटे 120 बराबर 3 बटे 4, 3-4 का अनुपात है भाई। तो 6,300 रुपए को 3-4 में बांट दीजिए, तो 2700 और 3600, अनुपात समानुपात हम करवा चुके हैं। 3 हिस्से कुर्सी के, 4 हिस्से किसके? मेज के। 3 भाग कुर्सी, 4 भाग मेज, तो 7 भाग करे, 63 में 7 भाग करे 900, 1 भाग 900, 3 भाग 2700, 4 भाग 3600। आसानी है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह भी बहुत परेशान करता भाई। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से कोई आदमी 320 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? अब यहां पर पुराना मूल्य भी पूछा जा सकता है, नया मूल्य भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी आप वीडियो पॉज करके देखिए अपने हिसाब से, फिर हम बताते हैं कौन सा तरीका आपको अपनाना है जो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है आपने पक्का किया होगा, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। आ जाते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं मूल्य की या रेट की, पहले यानी पुराना और नया यानी बाद में। पहले पुराना नया लिख लो या पहले बाद वाला लिख लो, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता। देखिए अभी ये सब चीज बाद में अगर आप 2-3 सवाल कर लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझ लीजिए पहले चीनी के भाव में 20% कमी हो गई, यानी पहले अगर भाव था 100 तो नया भाव कितना हो गया? 80। लेकिन 100 रुपए किलो थोड़ी है, ये थोड़ी दे रखा है, लेकिन यहां पर अभी हम 100 और 80 मान के चलेंगे। देखिए मान रुपए नहीं सर, देखिए क्या, अब पहले और नया भाव में अनुपात निकालना बस आपको। तो 80 और 100 में कितना भैया? यहां 5 या 4 रेट में, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, अब आपको जो सवाल करना उस पर आइए। पहले देखिए ये है रेट, पुराने रेट और नए रेट में 5-4 का अनुपात है। दूसरी बात, इतना सभी जानते हैं कि अगर रेट ज्यादा है तो सामान आप कम खरीद पाओगे, और रेट कम है तो आप वस्तु ज्यादा खरीद पाओगे। अगर आप कोई भी रेट है, रेट ज्यादा है तो ज्यादा रेट पर मात्रा कम आती है, कोई भी सामान लेने गए कम खरीद पाओगे, और अगर रेट कम है तो ज्यादा खरीद पाओगे। तो इसलिए रेट और मात्रा, मात्रा यानी क्वांटिटी, अगर इंग्लिश वर्जन वाले तो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है, याद रखना भाई। तो 4x 5x, हमें मात्रा की जरूरत है, याद रखना, रेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट तो हमें ज्ञात करना है। तो मात्रा देखते हैं, तो पहले रेट से आती थी 4x क्वांटिटी, अब आ रही है 5x, कितनी फालतू आ रही है? 1x। और ये क्या कह रहा है? अभी कितनी फालतू खरीद सकता है? 2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। यहां कह रहा है 1x फालतू, वहां 2 किलोग्राम फालतू, तो इसका मतलब 1x बराबर 2 किलोग्राम। जब 1x बराबर 2 किलोग्राम तो 4x बराबर 8 किलोग्राम और 5x बराबर 10 किलोग्राम। तो पुराने रेट में 8 किलो आती थी, नए रेट से आती है 10 किलो। कितने रुपए में? 320 रुपए में। तो पुराना रेट पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य है, तो 320 रुपए में 8 किलो चीनी आती थी पुराने रेट से। 8 किलो 320 की, तो 1 किलो कितनी होगी? 320 बटे 8 की, 40 रुपए किलो। पुराना रेट था 40 रुपए किलो, नया रेट है 320 में 10, तो नया रेट हो गया 32 रुपए किलो। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं। रेट पहला 100 मानिए, जितना परसेंट घटे बढ़े उतना लिखिए, अनुपात निकालिए। ये आएगा रेट का अनुपात, उसको क्रॉस करेंगे
मात्रा का अनुपात, मात्रा के अनुपात का अंतर बराबर दे रखा होगा, वो करिए, मात्रा आ गई। अब आपको पता चल गया कि 8 किलो आ रही है पुराने से, 320 में 8 किलो, तो 1 किलो का मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये। सिंपल। एक और सवाल देखते हैं। आलू के भाव में 40% कमी हो जाने से कोई आदमी 210 रुपये में 2 किलोग्राम, एक मिनट, ये सॉरी गलत हो गया है, कुछ भी कर लेते हैं हम, 40% वृद्धि ले लेते हैं, ये वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है। आलू के भाव में 40% वृद्धि हो जाने से कोई आदमी 210 रुपये में 2 किलोग्राम कम आलू खरीद सकता है। तो आलू का प्रारंभिक मूल्य कितना था? ठीक है, वही रेट करते हैं, पहले और अब। 100 रेट बढ़ा 140, क्लियर है? अगर कमी होती तो 60 रह जाता, लेकिन रेट बढ़ाया इस बार, क्योंकि पिछला, इसको भी किधर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, हर सवाल हो जाएगा। लेकिन पहले में हमने क्योंकि कमी वाला लिया, इस बार वृद्धि वाला ले लेते हैं। तो रेट में क्या अनुपात है? 5:7 का अनुपात है। तो मात्रा में याद रखना भाई, ये सब आपको 2-3 सवाल के बाद ये लिखना नहीं पड़ेगा। 7x 5x, यहां पर कितना किलोग्राम? 2 किलोग्राम, यहां भी 2 किलोग्राम, वहां भी 2 किलोग्राम, तो 2x बराबर 2 किलोग्राम। याद रखना 2x बराबर 2 किलोग्राम, तो 7x बराबर 7 kg और 5x बराबर 5 किलोग्राम। क्लियर है? 2x का अंतर है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो 7x 7 kg हो गया, 5x 5 किलोग्राम हो गया। ओके, अगर ये 4 किलोग्राम होता तो ये 14, ये 10 हो जाता। अब आ जाइए, 210 रुपये में 7 किलो आलू आता है, तो 210/7 कितने रुपए किलो? 30 रुपए किलो। शुरू का मूल्य था 30 रुपये, नया हो गया 42 रुपये किलो। प्रारंभिक मूल्य 30 रुपये किलोग्राम, नया मूल्य 42 रुपये किलोग्राम। समझ में आ गया भाई? कितना भी करें, दर्जन में कहे, किलोग्राम में कहे, संख्या में कहे, हर कोई यहां आराम से हो जाएगा। आपको नए ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सा ये सभी जानते हैं ये क्रॉस क्यों हो रहा है, बस इस पर ध्यान रखना है। रेट ज्यादा तो सामान कम आएगा, रेट कम है तो सामान ज्यादा आएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितने रुपए है? भाई पहली चीज देखिए, इस सवाल की अगर हम बात करें, अगर मान लिया 10 रुपए में वस्तु खरीदी तो 10% लाभ, 5 में खरीदी तो 5% लाभ, 12 रुपए में खरीदी तो 12% लाभ। यही तो कह रहा है, जितना परसेंट लाभ है लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। क्रय मूल्य जितने रुपए है उतने परसेंट लाभ है। 1 रुपए में वस्तु खरीदी तो 1% लाभ पर बेचेगा, 17 रुपए में खरीदे तो 17% लाभ पर बेचेगा। यही तो कहना चाह रहा ना, ठीक है। अब इस सवाल को, ये भी बहुत परेशान करता है भाई, इस सवाल को आप पहली बात हमारे ध्यान से देखना, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी से ध्यान सुनना। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को जो लाभ हो रहा है, 96 रुपए में बेचने से लाभ हो रहा है, यानी वस्तु तो 96 से कम में खरीदी होगी भाई, पक्का है? ओके, 96 रुपए से कम में खरीदी है। दूसरी बात, ऐसे सवाल में जो हमारा रेट आता है वो ऐसा आता है जिसके लास्ट में 0 होती है। अगर 0 नहीं होगी तो ये दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। अगर ये पूरे रुपए आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके रेट के लास्ट में 0 होगी, ठीक है। अब देखते हैं सर, तो सोच कर देखिए थोड़ा सा, अभी सवाल तो हो गया चुटकियों में, 60 रुपए आंसर आ गया, लेकिन हम थोड़ा सोच रहे हैं कि 96 रुपए तो 96 से कम में खरीदी है, 96 तो बेच रहे हैं, तो अगर 90 में खरीदी होती तो 90 का 90% लाभ। क्यों? जितने परसेंट लाभ उतने ही क्रय मूल्य, जितना क्रय मूल्य उतने परसेंट लाभ। 90 रुपए में खरीदी है तो 90% लाभ। अब 90 का 90% 81, 90 में खरीद कर 81 लाभ में बेचेंगे तो 171 में जाएगी, 90 नहीं हो सकता, कम कर लीजिए, 80 का 80% 64, 80 में खरीदी 64 का लाभ नहीं है भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 70 में खरीद कर 70% लाभ, 70 में खरीदी 70 का 70% 49, भाई मान लिया 70 माने तो 70 का 70% कितना हो जाएगा? 49। तो इतने में खरीदी है, इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो बहुत ज्यादा बैठ रहा अभी भी, तो बच क्या गया 60, 50 में तो नहीं, देख लीजिए अब 60 में खरीदी और 60 का 60% 36 का लाभ, 96 आंसर आ गया, हो गया। तो ऐसे सवाल आप मुझबानी कर सकते हो सर, 2-4 सवाल करेंगे तो आंसर समझ में आने लगेगा सर, ठीक है। वैसे भी देखिए, मुझे लग रहा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर 96 की जगह सपोज करो 56 होता, किसी वस्तु को 56 में बेचने से उतने परसेंट का लाभ होता जितना क्रय मूल्य है, तो आप सोचते
56 से तो कम है, 50 तो हो नहीं सकता, 50 का 50% 25, 40 हो सकता है या नहीं हो सकता, ट्राई कीजिए। हो गया 40, 40 का 40% 16, 40 में खरीदी, 16 का लाभ 56 में बेच दी, आंसर आ गया 40। ऐसे आप मुजबानी कर सकते हैं सर, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को जो हानि होती है, पहले में लाभ था इस बार हानि है, वह प्रतिशत हानि उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। बिल्कुल सेम है, बस हानि है। आप ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। अगर भाई आपका आंसर 40 आ रहा है इस सवाल में, हानि वाला है, तो 20 आ रहा तो गलत है। अगर आपका 40 आ रहा तो आप आधे ठीक हो, आधे गलत हो। क्यों? इसके दो आंसर हैं, 40 और 60। ठीक है, देखिए क्यों है। अगर 40 हम क्रय माने तो हानि कितने की होगी? 16 रुपए की। 40 का 40% 16 होता है, विक्रय कितना हो जाएगा? 24 रुपए जो दे रखा है। क्लियर? अगर हम 60 मानते हैं तो 60 रुपए में खरीदी, 60 का 60% 36, 36 की हानि हुई, कितने में जाएगा? 24 में। तो इसके दो आंसर है भाई। तो याद रखना, ऐसे सवाल में विक्रय मूल्य होता है तो एक आंसर होता है, जैसा कि अभी बताया, लेकिन लाभ होता तो एक आंसर होता है ऐसे सवालों में, और अगर हानि होती है तो दो आंसर होते हैं। जैसे ये हो गया, अगर 24 है तो क्या आ गया? 40 और 60। अब इसमें जो है समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ी सी चीजों को याद भी रख सकते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, आप इन चीजों को नोट कर लेना जिससे कि आपकी कैलकुलेशन भी बच जाएगी। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लेना। अगर विक्रय दे रखा है, बिल्कुल सेम कंडीशन में याद रखना, तो क्रय मूल्य हमारे क्या क्या होंगे याद रखना। सिर्फ कुछ सवाल बनते गिने चुने। पहला सवाल बनता विक्रय मूल्य 9 रुपए, तो क्रय मूल्य 10 रुपए बनेगा या 90 रुपए बनेगा। याद रखना, इन दोनों का टोटल, जो दो क्रय मूल्य होते हैं उनका टोटल 100 होना चाहिए, याद रखना बस। अगर ये 16 है तो यहाँ 20 बनेगा, यहाँ 80 बनेगा, क्योंकि 20 का 20% 4, 4 की हानि, 80 का 80% 64, 64 की हानि, तो 16 बच गया। ठीक है, 24 है तो कितना हुआ? अभी हमने अभी 24 से पहले बाद में लेंगे, पहले 21 लेते हैं। 21 है तो 30 और 70, 24 है तो 40 और 60, और अगर 25 है, 25 रुपए है तो 100% सिर्फ एक ही आंसर है 50 रुपए। 25 होने पर सिर्फ एक ही आंसर 50 आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लाभ वाले का एक आंसर, हानि वाले के दो आंसर, और दोनों आंसर क्या क्या हो सकते हैं जो संभव है सवाल, इससे अलग नहीं बनेगा। इससे अलग बनेगा तो दशमलव बनेगा, इधर पॉइंट में आएगा तो इधर फिर आपके कोई और आंसर आ सकता है जो कि संभव नहीं है, और है तो थोड़ा वहां भी सेंस लगाना। कॉपी पेन लेकर मत बैठ जाना, वहां पर थोड़ी सी सेंस समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया आपका? ओके, अब एक सवाल बिल्कुल इजी सा, बहुत पॉपुलर है। किसी वस्तु को 248 रुपए में बेचने से जितने रुपए का लाभ होता है, उसी वस्तु को 162 रुपए में बेचने से उतने रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए सर, अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए, किसी पर बेचने से लाभ और किसी पर बेचने से हानि, और जितने रुपए का लाभ उतने रुपए की हानि, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इन दोनों रुपए को जोड़ेंगे। दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं, एक पर लाभ है एक पर हानि है, जितने रुपए का लाभ उतने की हानि है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 410। ठीक है, और इसका आधा कर देंगे, 205 रुपए, आंसर आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये हर कोई यही बताता है, हमने भी आपको बता दिया। लेकिन एक चीज और देख लेते हैं, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो रहा है आजकल एग्जाम में कि इतने रुपए में बेचे तो जितने रुपए का लाभ हो रहा है, इतने रुपए पर होने वाली हानि से 2 गुना है, ऐसा भी हो रहा है सर। तो उस टाइप के सवालों के लिए भी आपको तैयार रहना है। अभी आप पहले इस बराबर वाले को ही करेंगे। तो क्यों हुआ वो देखिए। क्रय मूल्य मान लिया k रुपए है, 248 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ? विक्रय माइनस क्रय। क्रय मूल्य k रुपए है, 162 रुपए में बेचने से हानि हो रही है, तो क्रय में से 162 रुपए घटाए, विक्रय घटाए तो हानि, ये हानि ये लाभ, विक्रय माइनस क्रय लाभ, क्रय माइनस विक्रय हानि, दोनों को जोड़ बराबर कर दिया। के को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये दोनों जुड़ेंगे 410 बराबर 2k। समझ में आ गया ना? दोनों को जोड़ा 2k, तो k बराबर 410/2,
205। बहुत से कहेंगे जी ये आपने फालतू टाइम क्यों खर्च किया हमारा, आपका तो बहुत कीमती टाइम है। बहुत बच्चे कहेंगे जी हमारा तो इतना कीमती टाइम है, आपने तो बहुत सारा टाइम खर्च कर दिया, आपने तो हमारा आधा मिनट 1 मिनट खराब कर दिया समझाने में, जरूरत ही क्या थी। भाई जरूरत है। अगला जब मैं सवाल दूंगा मिक्स में, याद रखना, अब नहीं दूंगा, अब तो आपको आसान हो जाएगा, तो इसी में मैं चेंज करके दूंगा आपको, और उसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, याद रखना, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको उसके लिए भी तैयार रहना मेंटली रूप से। आज का वीडियो यहीं रोकते हैं हम। आज मैंने जैसा बताया था आपको सवाल, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आए हैं तो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। बहुत सारे भाई कहते हैं जी बहुत पसंद आ रही है वीडियो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, बार बार कह रहे हैं, उससे उनसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको पसंद आए ना आए अलग बात है, आप अपना देखिए सर। आप ये सोचिए कि क्या आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे थे अब तक। जिन्होंने इन वीडियो को सीरियस देखा है हमारे लाभ हानि को, उनको पता चल गया होगा कि वो अब तक लाभ हानि को क्या समझ रहे थे और क्या निकला है, और अभी क्या निकलने वाला है लाभ हानि में से। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। याद रखना, जिंदगी आपकी है, कैरियर आपका है। अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए भाई। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर एक भी सवाल गलत हुआ और एक ही सवाल के चक्कर में आप कंपटीशन से बाहर हो गए, हो रहा है ऐसा बहुत सारों के साथ। जो एक सवाल अगर और हो जाए तो वो सेलेक्ट हो जाते, और उसी एक सवाल की बदौलत अगर आप कंपटीशन से बाहर हो गए तो अब आप जिंदगी भर आप उस सवाल को कोसते रहेंगे। जबकि जितना भी अब तक हमने मैथ के चैप्टर बताए हैं, आपको हर चैप्टर में ऐसी चीजें सीखने को मिली होंगी कि अगर वो पहली बार आपके सामने आ जाएगी, और अगर आपने केवल रट रखा है, केवल ट्रिक पर आधारित हो, तो फेल हो चुके होते। ये हर चैप्टर की कहानी है सर, केवल लाभ हानि की नहीं है। चाहे आप चाल समय में आए हो, चाहे अनुपात में आए हो, चाहे मिश्रण में आए हो, जितने भी हम अब तक चैप्टर करा चुके हैं, और आने वाले हर चैप्टर में यही कहानी है सर। क्योंकि बच्चे क्या है, उस चीज पर जो एक किताब में, किताब का नाम नहीं लूंगा मैं, एक किताब में दे रखा उसको रट कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं हम परफेक्ट हो गए। हम कह रहे हैं कि आपको इतना परफेक्ट होना है, किसी भी किताब का कैसा भी सवाल आया आप कर पाओ, और उसके लिए आपको बेसिक को समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना, अगर हम बात किसी भी कंपटीशन की करते हैं, सपोज कीजिए, अभी एक उदाहरण बताते हैं। मान लिया कोई कंपटीशन ऐसा है जिसमें जीके है, सॉरी दोबारा लिखता हूं मैं, रीजनिंग है और मैथ है, 3 ही सब्जेक्ट है मान लिया, और जीके में 50 नंबर के हैं, रीजनिंग 25 की है, और मैथ भी 25 का है मान लिया, ठीक है। अब देखिए सर, अगर जीके की बात करें तो जीके आप सभी जानते हैं सर। जीके में अगर आप कुछ सवाल, आप कह नहीं सकते कि आप हर कोई पूरे कर देगा। कोई भी दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कहे कि 50 में से 50 कर दूंगा मैं, गारंटी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है कि पूरे की गारंटी है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर वो खुद बेवकूफ़ है, वो जीके को जानता ही नहीं है। आप उठाकर देख लीजिए पेपर को। रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग और मैथ में 50 में से 40 या 42 या 38 कर रहे हैं, एवरेज 40 कर रहे हैं, तो वो 10 नंबर जो कम हो गए उनकी भरपाई आप जीके में नहीं कर पाओगे। आप कंपटीशन से यहीं पर बाहर हो चुके हो। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप ये 50 है तो 50 ही रहे, या 49 हो जाए, 48 ना हो, ठीक है। मैथ 25 में से 25 होना जरूरी है। रीजनिंग 25 में से 25 होनी चाहिए, लेकिन अगर चलो कोई एक आध सवाल ऐसा आ गया 24 चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अजीब आ गए तो ये टोटल मिलाकर 48 चल जाएंगे। इस लेवल पर लाने के लिए आपको हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा, हर चीज़ को बारीकी समझना पड़ेगा, तो आप कंपटीशन में हो। अगर आप एक आध नंबर इधर उधर जीके में हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप एसएससी कांस्टेबल जीडी देखिए, 80 के करीब लिस्ट जा रही है। एसएससी कांस्टेबल जीडी कह रहा हूं भाई मैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, उनके लिए 80 के करीब लिस्ट चल रही है। अभी मेडिकल की लिस्ट फाइनल आनी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके 40 इसमें 40 इसमें, तो आप बॉर्डर पर पहुंचे हो कांस्टेबल जीडी में, अच्छी पोस्ट पर क्या करेंगे?
सोचिए भाई थोड़ा सा, मैं आपको निराश नहीं करना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सीरियस होइए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियस पढ़ाई कीजिए। सोचिए आप वास्तव में कहाँ खड़े हो, कितने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। मैं आपकी सिर्फ आंखें खोलना चाह रहा हूँ, डराना नहीं चाह रहा, और डरने की कोई बात भी नहीं है, बड़े आराम से, बहुत आसान से हो जाता है ये सब चीज़, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो, अधूरा ज्ञान नुकसान दे जाएगा आपको। हर चीज़ को समझिए, एक भी सवाल बचना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि ऐसे सवाल आते ही नहीं है जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर बोलता हूँ, आप पिछले 4 साल के हर टेस्ट कंपटीशन के क्वेश्चन उठा लीजिए, हर कंपटीशन के, उनमें देखिए कहाँ पर ट्रिक लग रही है, कहाँ पर नहीं लग रही। बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा रखा है। आप और नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल चले जाइए, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हुए थे पिछले, ऑनलाइन हुए थे, उन सभी को उठा लीजिए। एसएससी, सीजीएल, 10+2, सीपीओ, कोई भी उठा लीजिए आप, ठीक है। हर जगह अब बेसिक आना शुरू हो चुका है भाई। तो परिवर्तन को समझिए, पिछड़ मत जाना भाई, ठीक है ना। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग के लिए भी आपको एक दिन हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, बताएंगे टाइमिंग कभी आपको कम नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आप टाइमिंग को सेट करते हैं, हमारा कोई स्टूडेंट टाइमिंग में पीछे नहीं हटता, हमारे स्टूडेंट के पास हर टेस्ट में टाइम बच जाता है। कैसे मैनेज करते हैं वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए समझने की, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी है, हो सके तो कमेंट कीजिए भाई। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।